मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है, दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है और दोनों कक्षाओं का औसत वजन 25 है, तो पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या बतानी क्या होगी। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर हमारे पास में कैसे लगता है, एलिगेशन के अंदर क्या होता है, एक टर्म हमारे पास में जो भी ये टर्म दे रखी होगी वो, और यहाँ पे दूसरा औसत दे रखा होगा, यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों का कॉमन दे रखा होगा। तो ये जो हमारे पास में बीच का होता है ये एक से तो क्या होता है बड़ा होता है और दूसरी वाली टर्म से क्या होता है हमेशा छोटा होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 5, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर ये कट रहा है तो इसे रेशियो के अंदर कन्वर्ट करके 1:2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आगे इसके अंदर नहीं दे रखा तो अनुपात में पूछ रखा है तो अनुपात हो जाएगा। अगर यहाँ पे आगे संख्या दे रखी होती कि 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू बताओ, तो 2 की वैल्यू कितनी है 5 गुना है, तो 1 की वैल्यू भी क्या हो जाती 5 गुना। या फिर टोटल की पूछी होती तो कितनी आ जाती 15 आ जाती। टोटल कितने होते 2 और 1 3 होते, और 2 की वैल्यू 5 गुना है तो 3 की वैल्यू 5 गुना होती तो 15 हो जाती। तो यहाँ पे रेशियो है तो ओनली 1 और 2 आ जाएगा राइट आंसर। लड़कियों का औसत वजन 15 तथा लड़कों का औसत वजन 30 है। लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 है। यदि कक्षा में 12 बॉयज़ हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो कितने 15 तो हमारे पास में बॉयज़ दे रखे हैं और 30 लड़कियों का औसत 15 दे रखा है, लड़कों का 30 दे रखा है, ये बॉयज़ का है। और टोटल औसत हमारे पास में दोनों का 25 दे रखा है और बॉयज़ की संख्या दे रखी है। तो इनका कितना डिफरेंस आएगा 10 और इनका 5 आएगा। तो 10 की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 12, तो पहले ही कट रहा है तो इसे कट कर लेते हैं 1 और 2, तो इसकी वैल्यू 12 मतलब कि 6 गुना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुना। तो ये गर्ल्स कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी हमारा राइट आंसर। ठीक है। लड़कों एंड लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 है और दोनों का औसत वजन 25 है तो बताओ लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास में अनुपात दे रखा है पहले से ही, कितना दे रखा है 2 और 1 दे रखा है। ठीक है। और लड़कों का 30 दे रखा है, लड़कियों का 25 दे रखा है। बॉयज़ 2 और 1। ठीक है। और वजन हमारे पास में कितना दे रखा है 30 और 25, 30 और ये 25, ये है बॉयज़ और ये है गर्ल्स। तो हमें नेट बताना है। तो देखो ये डेविएशन से हो जाएगा। अब देखो जो भी हमारे पास में संख्या है वो हमारे पास में नेट डेविएशन किस किस के बीच में आएगा, जो भी औसत आएगा वो 30 से 25 के बीच में ही आएगा। तो हम मान लेते हैं वो हमारे पास में कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है। तो हमने मान लिया 25, लेकिन हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 25 से 5 ज़्यादा है। ठीक है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ में, तो 5 दूनी 10, तो ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे 10। और हमें किसका निकालना है इन दोनों का, इनका निकालना है, इन दोनों का नहीं गर्ल्स का निकालना है। तो गर्ल्स की हमारे पास में संख्या कितनी है 1, तो अपॉन 1 कर देंगे। अगर दोनों का निकालना होता तो अपॉन 3 कर देते। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10, अरे नहीं ये 25 हमारे पास में दे रखा है। ठीक है। तो हमारे पास में जो भी डेविएशन होता है वो क्या होता है 25 ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 ज़्यादा है। ठीक है। तो हमें 5 कम करना पड़ेगा, 5 ज़्यादा है तो संख्या कितनी है 2, एक संख्या 5 ज़्यादा है तो 2 संख्या कितनी ज़्यादा हो जाएगी 10। तो हमें 10 इसमें से कम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में ये औसत दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता ना और हमें ये एवरेज निकालना होता तो प्लस करते। ठीक है। हमें यहाँ पे गर्ल्स का निकालना है और ये 25 हमें 25 हमारे पास में दे रखा है। तो गर्ल्स का क्या आएगा इससे 10 कम आएगा, तो 10 कम कितना आ जाएगा 15। देखो एक बार दोबारा करते हैं। बॉयज़ कितना दे रखे हैं 2, गर्ल्स कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। इनका नेट डेविएशन हमारे पास में औसत कितना दे रखा है 25 दे रखा है, और ये हमारे पास में दे रखा है जो बॉयज़ का औसत है वो 30 दे रखा है। और हमारे पास में गर्ल्स का औसत हमें बताना है कि गर्ल्स का औसत क्या होगा। ये हमारे पास में गलती हो गई थी, हमने गर्ल्स का 25 मान लिया था, हमें यहाँ पे क्या बताना है गर्ल्स का औसत बताना है। तो इसे डेविएशन से कैसे करेंगे। अब देखो जो भी हमारे पास में एवरेज आएगा वो क्या आएगा 25 ही आएगा क्योंकि नेट डेविएशन हमारे पास में कितना आ रहा है 25 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो भी क्या आनी चाहिए 25 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है ये 25 से ज़्यादा है। ठीक है। आना चाहिए था हमारे पास में 25 ही, क्योंकि 25 दे रखा है तो 25 आना चाहिए था, लेकिन ये संख्या क्या है ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 25 से 5 ज़्यादा है।
तो इस 5 को जितनी भी ज़्यादा है या कम है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 10 आएगा। अब 5 ज़्यादा है तो देखो एक संख्या हमारे पास में क्या आती है ज़्यादा आती है, एक संख्या ज़्यादा आती है, मैंने यहाँ पे बताया था एक संख्या से क्या आती है ज़्यादा होती है ये, और एक संख्या से ये क्या होता है कम होता है। तो ऐसे ये हमारे पास में ज़्यादा वाला दे दिया तो यहाँ पे क्या आएगा कम वाला आएगा, तो एक 25 से कम वाला आएगा, ठीक है। तो इसे -10 करेंगे क्योंकि हमारे पास में 25 आना चाहिए, एक संख्या ज़्यादा आ गई तो दूसरी वाली क्या करनी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी, तभी तो हमारे पास में एवरेज 25 आएगा। तो इसलिए 10 कर दिया, और जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है उसको अपोन में कर देना, गर्ल्स की निकालनी है तो 1 कर देंगे, ठीक है। तो 25 - 10 कितना हो जाएगा 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 केजी है और दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 केजी है। यदि दोनों कक्षाओं में सभी छात्रों का औसत वजन हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है, दोनों का एवरेज बताना है। अब 40 छात्र हैं हमारे पास में, 40 छात्रों का औसत वजन हमारे पास में 30 दे रखा है, और दूसरी कक्षा है जिसके अंदर 20 छात्र हैं उनका औसत वजन 15 दे रखा है। तो हमें इनका एवरेज बताना कि क्या होगा। देखो ये कट रहा है, ये हमारे पास में संख्या दे रखी है तो इसे हम कट करके लिख सकते हैं, ठीक है। औसत को कट नहीं कर रहे, संख्या को कट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में नेट डेविएशन तो जो संख्या से आएगा वो भी वही आएगा, और इनकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। तो इसे इजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे रेशियो के अंदर, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में नेट डेविएशन आएगा वो 15 से 30 के बीच में आएगा। अब मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास में कितना आएगा 15 आएगा, तो इस 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस में 15। अब देखो नेट डेविएशन हमने कितना मानना है 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 15 तो चलो हमने मान लिया, लेकिन ये क्या है 15 ज़्यादा है, और ये किससे मल्टीप्लाई करना है उस ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब हमें नेट निकालना है, तो नेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में आएगा। अब ये 15 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब जो हमने नेट मानना है उससे भी क्या आएगा ज़्यादा आएगा, जो हमारा एवरेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, अगर यहाँ पे कम आ रहा होता तो माइनस कर देते। अब ज़्यादा आ रहा है तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, और हमें इन दोनों का निकालना, तो इन दोनों का संख्या का सम, इन दोनों संख्या का 3 हो जाएगा, तो यह जगह 10, 15 प्लस में 10 हो जाएगा हमारे पास में 25 राइट आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एवरेज दे रखा था और यहाँ पे हमें निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस हुआ तो प्लस, और यहाँ पे हमारे पास में दे रखा था तो ये ज़्यादा था इसलिए तो हमने माइनस किया था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग कीमतों वाले 2 तरह के दूध 2 और 3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले दूध की कीमत 10 लीटर है, 10 लीटर प्रति रुपये प्रति लीटर है, और दूसरा है 15 रुपये प्रति लीटर है, तो मिश्रण का औसत मूल्य हमें बताना है। अब देखो पहला हमारे पास में दे रखा है 10 रुपये लीटर, और दूसरा दे रखा है 15 रुपये लीटर, ठीक है। और दोनों की संख्या कितनी दे रखी है 2 और 3 का अनुपात में दे रखी है, 2 और 3 के अनुपात में दे रखी है। तो हमें नेट बताना है कि नेट क्या होगा। इस 15 क्या लिख सकते हैं 10 प्लस में 5, हमने मान लिया एवरेज कितना होगा 10, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 ज़्यादा है तो 5 को सबसे पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 15। अब इन दोनों का निकालना है तो ये अपोन इन दोनों का सम, तो 5 5 दिया 15, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 13 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 5 केजी बढ़िया चावल को 25 केजी घटिया चावल के साथ में मिलाया जाता है। बढ़िया एंड घटिया चावल की कीमत 18 रुपये प्रति केजी है और 12 रुपये प्रति केजी है, तो मिश्रण का औसत मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। देखो 5 केजी और 25 केजी मिलाए जाते हैं, ठीक है। और कितने बढ़िया और घटिया चावल को, बढ़िया है वो तो 18 रुपये किलो है, और जो घटिया है वो 12 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। तो हमें औसत मूल्य फाइंड आउट करना है। तो देखो ये मिलाया जाता है 5 और ये मिलाया जाता है 25, तो एवरेज फाइंड आउट करना है, तो इसे कट कर लेते हैं, तो ये 1 और 5 के अनुपात में आ जाएगा। अब देखो हमने मान लिया जो भी हमारे पास में एवरेज होगा वो 12 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 18 को 12 प्लस में 6, तो 6 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6, और इन दोनों का सम, तो ये कितना आएगा 6, तो 6/6 इज इक्वल टू 1, 12 प्लस में 1 13, मतलब जो मिश्रण के चावल होंगे हमारे पास में उनका हमारे पास में एवरेज कितना होगा 13 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल हमें फाइंड आउट करनी है। देखो पहले तो वो चलता है कितने की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और फिर चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पहले ये चलता है हमारे पास में
औसत चाल हमें फाइंड आउट करने हैं। 30 मिनट तक चलता है और ये चलता है 20 मिनट तक, तो इनका रेशियो ले लेंगे, 3 और 2 का अनुपात आ जाएगा। अब देखो हमें एवरेज चाल निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्पीड दे रखी है, तो हमने मान लिया उसकी स्पीड 25 होती, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस में आ जाएगा 15। अब हमारे पास में 15 ज़्यादा है, तो 15 के सबसे साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना है 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का निकालना है औसत, तो इसका सम पर इन दोनों का सम हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5, 5 6 30, तो यह आ जाएगा 31। 25 प्लस में 6 कितना होगा, 31 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मतलब उसकी औसत चाल कितनी थी, 31 किलोमीटर प्रति घंटा इस पूरे फील्ड के दौरान, ठीक है। एक दूध वाले के पास में 2 प्रकार के दूध है। पहले कंटेनर में 80% दूध है और दूसरे कंटेनर के अंदर 60% दूध है। यदि मैं पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध के साथ में मिला देता है, तो बताओ बनने वाले मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या होगी। अब प्रतिशत हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखो पहले वाले के अंदर हमारे पास में 28 लीटर दूध है और दूसरे वाले में 32 लीटर दूध है, और पहले के अंदर 80% है और दूसरे के अंदर 60% है, ठीक है। तो इसे पहले कट कर लेते हैं। कट हो रहा है हमारे पास में, ये हो रहा है 4 से ही हो रहा है, 4 7 28, 4 8 32, 7 और 8 के अनुपात में आ गया। इस 80 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस में 20। हमने मान लिया जो औसत प्रतिशत था वो कितना प्रतिशत था, 60% था, लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा आ गया, 20% ज़्यादा आ गया। तो 20 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का औसत निकालना था, तो ये 7 2 14 और 1 15 आ जाएगा। दोनों का निकालना है ना, मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो 15 आ गया। तो ये कट रहा है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 8 40। अभी आगे नहीं कट रहा, तो 3 निम 27, 9 सही 1/3। तो ये हमारे पास में 60 था और ये 9 सही 1/3 हो गया। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 59 सही 1/3% हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन हैं, बाकी 4 पहिए वाले वाहन हैं। यदि पहियों की गिनती की जाती है तो कुल 520 पहिए हैं। यदि हमारे पास में पार्किंग के हिसाब से 175 वाहन है, तो बताओ 2 पहिए वाले वाहन कितने हैं। देखो इस टाइप के अंदर हमारे पास में जो भी पूछा होता है ना, हम उसका दूसरे वाले निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे 2 पहिए वाहन पूछा है, तो हम 4 पहिए वाले निकाल लेंगे। अब देखो बोल रखा है कि अगर हम वो पार्किंग है उसके अंदर सभी जितने वाहन हैं उन सबके पहिए काउंट करें ना, तो वो पहिए कितने हो रहे हैं, 520 हो रहे हैं। लेकिन अगर सबको वाहन को काउंट करें तो वो कितने हो रहे हैं, 175। क्योंकि देखो ये पहिए ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 4 पहिए वाले एक के अंदर कितने पहिए होंगे, 4 होंगे, और 2 पहिए के अंदर एक के अंदर 2 पहिए होंगे, तो ये पहिए इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। वाहन हमारे पास में 175, तो हमें 2 पहिए निकालने हैं। तो हमने मान लिया ये 175 है, ये 175 के 175 4 पहिए वाले हैं। तो ये अगर ये 4 पहिए वाले होते तो हमारे पास में ये पहिए कितने आते हैं, 4 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 0 3 7 एकम 7 और 3 700। मतलब कि हमारे पास में टोटल पहिए कितने होने थे, 700 होने थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कितने हो रहे हैं, 520 हो रहे हैं। मतलब कितने पहिए कम हो रहे हैं, 180 पहिए कम हो रहे हैं, ठीक है। ये 80 पहिए क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने सारे क्या लिए, 4 पहिए वाले, और कुछ क्या है 2 पहिए वाले भी हैं। अब देखो इन दोनों का हमें क्या लेना होता है, हमेशा डिफरेंस लेना होता है। अब देखो 4 पहिए और 2 पहिए के अंदर डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 180। दोनों तरफ से हमने डिफरेंस लेना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में 700 आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना दे रखा था, 520। तो यहाँ का भी हमने डिफरेंस लिया है, और यहाँ पे हमारे पास में 4 पहिए थे और यहाँ पे 2 पहिए थे, तो उनका भी डिफरेंस लिया। तो ये डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस करना है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमें क्या निकालना था, 2 पहिए वाले वाहन। तो 2 पहिए वाले वाहन कितने आ जाएंगे, हमारे 90 आ जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ से हमेशा 1 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। जैसे ये निकाल दी। अब अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की जेब में 25 रुपये और 25 रुपये हैं, जिसमें से कुछ सिक्के हैं 20 पैसे वाले हैं, जबकि 50 और बाकी 50 पैसे वाले हैं। इस तरह कुल उसके पास में 80 सिक्के हैं, ठीक है। तो बताओ 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब देखो हमसे पूछा क्या, 50 पैसे वाले सिक्के, तो हम निकालेंगे क्या, 20 पैसे वाले। अब हमने मान लिया जो भी उसके पास में 80 सिक्के हैं वो सारे के सारे 20 पैसे के हैं। तो उसके पास में कितने पैसे होने थे, उसके पास में
20 मल्टीप्लाई बाई 80 पैसे होने थे, मतलब कि 1600 पैसे होने थे। 1600 पैसे मतलब 16 रुपये होने थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास में कितने रुपए, 25 रुपये। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 9 रुपये का हो गया। और यहाँ पे हमारे पास में 20 पैसे और 50 पैसे के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 30 पैसे का। तो यहाँ पे 30 पैसा इज इक्वल टू 9 रुपया। तो 9 रुपये को पैसे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 900। तो इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 30 हमारा राइट आंसर। कि उसके पास में जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 30 हैं, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चरागाह में कुछ कबूतर और कुछ गाय है। यदि कबूतर एंड गाय के सिरों की संख्या 60 है। अब देखो सिर 60 है तो मतलब जो टोटल जानवर है हमारे पास में 60 होंगे, क्योंकि हर किसी के सिर क्या होता है, एक होता है। तथा पैरों की कुल संख्या 168 है। अब पैर 168 क्यों है, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। वो तो गायों की संख्या हमें बतानी है। अब गायों की संख्या बतानी है तो हम मान लेते हैं कबूतर हैं, वो सारे के सारे कबूतर है। तो कबूतर कितने पैर होते हैं, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। ठीक है, अगर एक कबूतर के 2 पैर होंगे तो हमने मान लिया ये 60 जो सिर है ये सब किसके हैं, कबूतर के हैं। तो इनके टोटल पैर कितने आने थे, 120 आने थे। लेकिन हमारे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 168 पैर आ रहे हैं। कितने पैर ज़्यादा आ रहे हैं, 48 पैर ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास में 4 पैर है और यहाँ पे 2 पैर है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का 48 आ गया। तो एक का जगह 24, मतलब कि जो हमारे पास में गाय है वो कितनी है, 24 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ₹69 को 115 छात्रों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को बॉयज से 50 पैसे कम मिलते हैं, इस तरह प्रत्येक लड़के को लड़की की तुलना में 2 गुना पैसा मिलता है, तो बताओ क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब लड़कियों की संख्या पूछी है तो हम मान लेते हैं सारे के सारे क्या हैं, लड़के हैं। और हमने मान लिया एक गर्ल को मिलते हैं जो बॉयज से, इसने बता रखा है 50 पैसे कम मिलते हैं। तो लड़की को मिलते हैं 50 पैसे मिलते हैं और एक लड़के को मिलता है कितने, 1 रुपया। क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस हमारे पास में कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर 50 पैसे का दे रखा है। ठीक है, तो हमने 50 पैसे का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद में अब देखो हमने मान लिया सारी लड़कियां पूछी हुई, तो सारे के सारे क्या हैं, लड़के हैं। तो हर किसी को 1-1 रुपया देता और टोटल छात्र कितने, 115। तो उसे कितने रुपए की जरूरत पड़ती, 115 की। लेकिन हमारे पास में रुपए कितने, 169 है। कितने रुपए कम है, ये 31 प्लस में 15, 41, 36, मतलब कि 36 रुपये। ये क्या है हमारे पास में, सॉरी 36 नहीं 46, कितना आएगा, 46। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 115 और 69 का 46 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 46 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे हमारे पास में कितने का डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 50 पैसे का। ठीक है, तो यहाँ पे 46 रुपये का। तो इसे पैसे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ये जगह 4600, तो ये कट रहा है तो इसे काट देंगे। 5 45, 5 दूनी 10, मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी है, 92 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कुल 36.90 रुपये में कुल 90 सिक्के हैं, मतलब कि हमारे पास में इतने रुपए हैं और उनके इतने 90 सिक्के हैं। ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या 50 पैसे के हैं। तो बताओ 20 पैसे वाले सिक्के कितने हैं। अब 20 पैसे वाले पूछे तो हम मान लेते हैं सारे के सारे हमारे पास में 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 90 सिक्के हैं। तो हमारे पास में कितने पैसे हो जाएंगे, 4500 पैसे हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने दे रखे हैं, 36.90 दे रखे हैं। तो इसे रुपए के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 36.90 दे रखा है। तो इनका डिफरेंस हमारे पास में कितना आ जाएगा, 810 पैसे आ जाएंगे। इनका डिफरेंस 810 पैसे हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग 810 है, वैसे हमारे पास में 20 पैसे के और 50 पैसे के थे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, 30 का होगा। तो इसे सोल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। तो मतलब कि हमारे पास में बोल रखा है 20 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में मतलब कि 200 कुल हमारे पास में हिरन है, कुछ बतख है, मतलब 200 हमारे पास में जानवर है जिसमें से कुछ हिरन है और कुछ बतख है। यदि उसके सिरों की संख्या 180 है और पैरों की संख्या 448 है, तो 200 में से हिरनों की संख्या बतानी कितनी होगी। अब हिरन के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमने मान लिया हिरन पूछा गया है तो हमने मान लिया वो सारे के सारे क्या थे, बतख के कितने पैर होते हैं, 2। तो 200 हैं तो उनके पैर कितने होने थे, 200 मल्टीप्लाई बाई
2। तो 400 होने थे, 400 होने थे, लेकिन हमारे यहाँ पे कितने दे रखे पैरों की संख्या 448। 400 होने थे उनके, लेकिन 448 है, मतलब 48 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारे पास में कुछ 4 पैरों वाले भी जानवर हैं। अब 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2। तो ये आ जाएगा 24, मतलब कि 4 पैरों वाले हमारे पास में कितने जानवर हैं? 24 जानवर हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ गलती हो गई, एक सेकंड दोबारा देखते हैं। तो देखो हमारे पास में कितने दे रखे हैं? कुल 200 दे रखे हैं। ठीक है, उसमें सिरों की संख्या 180 है और पैरों की संख्या हमारे पास में 400। अच्छा, ये 200 ऐसे ही दे रखा है, ये 200 कुछ नहीं है, मतलब ये 180 ही है। ठीक है, 180 है। तो टोटल हमारे पास में कितने होने थे? 360 होने थे। 360 हमारे पास में पैर होने थे बतख के, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 448 हैं। ये ज़्यादा है। ये कितने ज़्यादा है? 88 ज़्यादा है। और पैरों के अंदर ये कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 की वैल्यू हमारे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44। मतलब कि जो हमारे पास में हिरन है वो कितने हैं? 44। ये 200 कुछ नहीं है। ठीक है, ये गलती से वैसे लिख रखा है। ओके, थैंक यू।